वाओ भाई क्या टेस्ट है। मैंने बनाया आज भरे हुए करेले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैंने अपने लिए नहीं, अपनी सासू मॉम के लिए भरे हुए करेले बनाए हैं। उनको भरे हुए करेले बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज उनको अपने हाथों के भरे हुए करेले खिलाती हूँ। क्या पता उनको मजा आ जाए और वो मेरे हाथ चूमने लग जाए। मैंने करेले लिए, उनको सीटी लगा दी। 4 ही करेले लिए थे क्योंकि मैं खुद पहली बार ये करेले बनाने वाली थी। मम्मी से रेसिपी पूछी और फटाफट से तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर ही लिए थे क्योंकि वही फिलिंग में जाएंगे। करेलों को मुझे अच्छे से बॉईल करना था 2 सीटी के साथ, और इमली भी मैंने यहाँ पर भिगा दी थी क्योंकि जितनी भी करेलों में कड़वाहट होती है वो सारी निकल जाती है कुछ खट्टा डालने से। आप चाहे तो आम भी डाल सकते हो, लेकिन मेरी मम्मी ना हमेशा इमली डालती है, तो मैंने इसीलिए इमली भिगा दी थी। करेले मेरे हो गए थे बिल्कुल तैयार, अच्छे से गल चुके थे। इतने अच्छे से गल गए थे कि एक करेला तो खराब भी हो गया था, लेकिन मैंने माइंड नहीं किया। मैंने करेलों को ऐसे कट कर दिया और ठंडा होने दिया। 10-15 मिनट के बाद मैं वापस से आई, जब मेरे करेले हो गए थे बिल्कुल ठंडे। सच बताऊं तो मुझे अंदर की फीलिंग्स ही निकालनी थी। 10 मिनट के बाद जैसे करेले ठंडे हुए, मैंने अंदर की सारी फीलिंग्स निकाली थी क्योंकि ये ग्राइंड होने जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ मसाले भी जाएंगे। आप इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अभी मैंने सिर्फ नमक डाला था, इमली का पेस्ट डाला था और इसको पीसने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मुझे इसमें मिर्ची भी डालनी है, 2 साबुत लाल मिर्ची। आप चाहे तो 4 भी डाल सकते हो, लेकिन मेरी सासू मॉम को ना तीखा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 मिर्ची डाली थी और 4 ही मैं करेले बना रही थी, तो ज्यादा मुझे तीखा करना नहीं था। मेरा पेस्ट बनके हो गया था तैयार। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में खूब सारा तेल डाला। तेल डालने के बाद मैंने जीरा डाला। जीरा के बाद मैंने मिर्ची और प्याज डाला था, उसको अच्छे से भूनने दिया था, एकदम ब्राउन कर दिया था, क्योंकि जब तक प्याज अच्छे से पकेगा नहीं ना, तब तक आपका खाना अच्छे से बनेगा नहीं। यही मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों कहती हैं। उसके बाद जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ, मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर को अच्छे से पकने भी नहीं दिया था, उससे पहले ही मैंने उसमें वो पेस्ट डाल दिया था जो मैंने पीसा था, करेलों के अंदर वाला बीज। उसको मैंने अच्छे से शेक भी कर लिया था। जितना भी मेरे जार में बचा हुआ था ना, सारा निकाल के मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। अब बारी थी इसको अच्छे से पकाने की। पकते पकते मैंने इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी डाल दी थी। सच बताऊं तो मेरे हाथों में स्वाद तो है, मैं कुछ भी डाल देती हूँ ना वो टेस्टी हो ही जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इन करेलों का टेस्ट ना बहुत ज्यादा टेस्टी था। मैंने इन मसालों को कम से भी कम आधा घंटा पकने दिया था, अच्छे से सूखने दिया था, क्योंकि मसालों का पेस्ट जाएगा करेले के अंदर। तब भी मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया था, और मिर्ची भी। इतने प्यारे और टेस्टी करेले बनके फटाफट से रेडी हो जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपको भी मेरी तरह करेले पसंद है तो आप अपने घर में ये करेले बना सकते हो। यहाँ पर मेरी करेलों की फिलिंग हो गई थी रेडी। अब मुझे इसको थोड़ी देर ठंडा करना था ताकि मेरा हाथ ना जले जब मैं इसको करेलों में फिल करूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में रख दिया था और धागा भी ले लिया था। मुझे बचपन की याद आ रही थी कि हम बचपन में किस तरीके से करेलों के अंदर फिलिंग करते थे जब मम्मी दे देती थी। मैंने बचपन में ये काम बहुत किया है। कुकिंग नहीं करी है, लेकिन थोड़ा सा हाथ जरूर बटाया है मम्मी का। तो मेरे करेले भी ठंडे हो गए थे, फिलिंग भी ठंडी हो गई थी। अब मैंने करेलों के अंदर फिलिंग करने लग गई थी और फिर धागा ले लिया था, फिर उसको धागे से बांध दिया था। अब मुझे थोड़ी देर के लिए शैलो फ्राई करना था और 10 मिनट के अंदर मेरे करेले भी रेडी हो गए थे। ये सबसे इजी तरीका है करेले बनाने का। मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाती है और मेरी सासू मॉम को भी ना ये बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैंने उनके लिए भरे हुए करेले बनाए। सच में सासू मॉम के तो होश ही उड़ गए जब उन्होंने ये करेले खाए। मजा आ गया उनको। उनका यही कहना था, वाह बहू वाह, क्या करेले बनाए हैं। और मैं भी बहुत खुश हो गई थी। आप भी अपने घर में ये करेले बनाओ, अपने लव वंस को खिलाओ और वो वाह वाह ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करते हुए जाना। बाय गाइस, लव यू ऑल।